ईमान, यकीन, तकवा, भरोसा, एक इस पे बताएं कि ये कैसे मजबूत होगा और जल्दी मजबूत हो। देखिए बड़ी कम मुझे मैं कहता हूँ अभी बैठे बैठे हो जाए। असल में ये इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक शख्स आया, कहा कि बस मुझे जल्दी जल्दी इल्म सिखा दें। आपने फरमाया बरखुरदार जो चीज़ मैंने 20 साल में सीखी है तुम्हें फ़ौरन कैसे सिखा दूँ। मैं जिन दिनों दावत इस्लामी के मद्दी माहौल में नहीं था ना, तो मैं एक मार्शल आर्ट के शोबे से वाबस्ता था। तो हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, तो इतने में एक शख्स कोई मार खा कर आया होगा ना, वो हमारे उस्ताद को आकर बोलता है कि मुझे अभी सिखा दो ना, मैं 7 दिन के अंदर कोई ऐसा बनना चाहता हूँ। तो हमने बोला यार बस हम लगे हुए हम जहाँ थे वहीं के वहीं खड़े, यानी कि मैं भी मार खा गया हूँ। नहीं, ये होता है कि बाद चीज़ें जो है ना, बाद चीज़ों को वो टेक टाइम। अल्लाह की रहमत है, चाहे तो लम्हों में दे दे। हज़रत बिश्र हाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये शराब पीते थे, बाहर निकले तो इन्होंने देखा कि ज़मीन पर अल्लाह का नाम है। इनको बड़ी हया आई कि मेरे रब का मुक़द्दस नाम ज़मीन पे इन्होंने उठाया, उसको मतलब कि बड़ी ताज़ीम से उसकी इज़्ज़त की और उसको ऊँची जगह पर रखा। अल्लाह को इनकी अदा पसंद आ गई और अल्लाह करीम ने इन्हें विलायत अता फरमा दी। अलबत्ता आप जो फरमा रहे हैं ना कि ईमान कामिल हो जाए, तक़वा हो जाए, मजबूत मिल जाए। देखिए आपको मैं आप ही की फील्ड के हिसाब से समझाऊँ कि एक शख्स जब नया आता है ना, वो बोले कि मैं यूँ बन जाऊँ, तो आप बोलेगा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको ये काम करना पड़ेगा। सबसे बुनियादी चीज़ तो ईमान को मजबूत करने की है ना, वो ये है कि इंसान गुनाह छोड़ दे। आप रब की नाफरमानी पर रहते हुए कहें कि ईमान मजबूत हो जाए, ये कैसे हो सकता है? यानी दीवार को खोदते हुए आप बोलोगे दीवार भी मजबूत हो और मेरा खोदना भी बंद ना हो, तो दीवार कैसे मजबूत होगी? ठीक है, तो जब तक बंदा गुनाह ना छोड़े, ये कैसे हो सकता है कि वो कहे कि मेरा ईमान मजबूत हो जाए? पहला गुनाह छोड़ दे। यानी जिसको आपने कहा ना कि अल्लाह की नाफरमानी है, पता है कि अल्लाह की नाफरमानी है, मैं नहीं करूँगा,